हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि किसी भी आध्यात्मिक पुरुष का, एक आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोगों का बात सुनना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इस बात पे इंसिस्ट करूँगा, सिर्फ सुनना। आप चाहे तो उसे सत्संग बोल लें या चाहे तो अच्छे लोगों का सानिध्य बोल लें, लेकिन उसे सुनने के लिए हमारे जगह जगह पे लोगों ने क्यों इतना इंसिस्ट किया है और उससे क्या फल मिलेगा। अगर मैंने सुन भी लिया, सपोज़ करिए किसी कोई बहुत ही बड़े महात्मा कुछ प्रवचन दे रहे हैं, मैं जाके वहाँ पे बैठ गया, तो मुझे क्या मिल जाएगा। मैं सुना, कुछ देर बाद भूल गया। लाइकवाइज कोई बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, उनकी बात को मैं सुना तो मुझे क्या मिल गया सुन के। और होता भी यही है। इसमें एक बात तो ये है मित्रों कि आप जिसे बहुत बड़ा मोटिवेटर समझ रहे हो, बहुत बड़ा विचारक समझ रहे हो, वो एक निम्न दर्जे का लुच्चा आदमी है। ऐसा हो सकता है, लेकिन थ्रू सिस्टमैटिक मार्केटिंग अच्छे से उसका मार्केटिंग किया गया और वो व्यक्ति जो है अपने आप को मासूम लोगों के दिमाग में डाल दिया। फिर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कि भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी है, सुनो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आपका दिमाग इस बात से भ्रमित हो सकता है, आत्मा नहीं। जब कोई, यहाँ तक कि कोई पुराने ज़माने में बड़े बड़े संत महात्मा होते थे, उनके बात का जादू की तरह असर होता था। बड़ा बड़ा, जैसे आपने सुना नहीं है, अंगुलीमाल डाकू है जो इतना बड़ा हत्यारा हुआ करता था, बुद्ध भगवान के एक शब्द ने उसे बिल्कुल विनम्र पुरुष बना दिया। ये एक संत के व्यक्तित्व का जादू है, एक पुण्यात्मा पुरुष के कथन का जादू है। और डिटेल में अगर हम बात करें तो अध्यात्म तत्व के अवधारणा, मतलब अध्यात्म तत्व का जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसका ये करिश्मा है। ऐसे व्यक्ति के बात को सोने चांदी हीरा से आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। ये सारे तो मतलब कभी न कभी आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन इनसे हज़ारों लाखों गुना फ़ायदा इन व्यक्ति का बात से हो जाता है। अगर ऐसे कोई महात्मा, ऐसे कोई विचारक रियल में, सोक्रेट्स हो गए, फिर अब बहुत सारे भरा हुआ है इतिहास में लोग, इन लोगों का बात आप सुन नहीं सकते हो, एटलीस्ट पढ़ सकते हो। उससे आपका जो दिमाग है, जस्ट लाइक एक उसको नया मीडियम आप दे रहे हो। अब अभी क्या है, हमारा जो नॉर्मल लोगों की बात हम सुनते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तो हमारा सोच वैसा हो गया है, ये ज़मीन पे चलने की बात हो गई। अब कोई आपको बोले पानी पे चलो, आप चलोगे, गिरोगे, डूबने की स्थिति आ जाएगी अगर तैरना नहीं आता है तो जैसे ही आप कोई संत महात्मा की बात सुनते हो, आपको चलने के लिए एक दूसरा मीडियम मिलता है। चूँकि आपको उस पर चलने की आदत नहीं है, तो वो हो सकता है बेटर मीडियम हो, लेकिन आप हड़बड़ा जाते हो या फिर अरुचि उत्पन्न हो जाती है, या चूँकि जो बात आप सुनते आए हो उस लाइन में नहीं है, तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो। लेकिन फिर भी जो भी हो, आपको प्रयत्नपूर्वक उनके बातों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे जो युग ऋषि श्री राम शर्माचार्य हैं, उनका क्या विचार है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना वाइटल है। वो कहते हैं, तुम पेट को भोजन देते हो, पर देखो कानों को भी भोजन दे देना। पेट भूखा रहेगा तो शरीर क्षीण होगा, और कान भूखे रहेंगे तो बुद्धि क्षीण होगी। श्रेष्ठ पुरुषों के अभिवचन सुनने का जब अवसर आए तो अन्य कार्य छोड़कर भी वहाँ पहुँचो, क्योंकि उनके वचन तुम्हें वह वस्तु दे सकते हैं जो रुपये पैसे की अपेक्षा हज़ारों गुनी मूल्यवान होगी। जो लोग जीभ से अच्छा खाना खाने में तो कुशल हैं, पर कानों से सदुपदेश सुनने का आनंद नहीं जानते, उन्हें बहरा ही कहना चाहिए। ऐसे का जीना और मर जाना एक समान है। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य का जो लास्ट में उन्होंने बोला ऐसे व्यक्ति का जो नहीं सुनते हैं महात्माओं का वचन या फिर श्रेष्ठ पुरुषों का वचन, उनका जीना और मर जाना बहुत बराबर है। इतना उन्होंने कठिन वर्ड्स का यूज़ किया। इसके पीछे रीज़न यही है मित्रों। देखिए,
आप जो भी काम कर रहे हैं, भय, निद्रा, आहार, मैथुन, इन 4 बाउंड्रीज के अंदर में हो रहा है। अपने आप को इस दुनिया में फंसाए रखने का एक तरीका है। कितना भी सोफिस्टिकेटेड हो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई आपके लिए एक नया विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल रहा है, नया आपको डायमेंशन दे रहा है। एटलीस्ट उसमें चले मत जाओ, सोचने का एक ऑप्शन तो दे रहा है एक्स्ट्रा, जो कि सुपीरियर हो। वो तभी आपको पता चलेगा, उसके बारे में तभी जानोगे जब आप वहाँ बैठ के उनकी बात सुनोगे। वो जब भी बोलते हैं, मन में तैर रहे विचारों का अभिव्यक्ति नहीं होता है उनका बोलना। वो आत्मा की गहराइयों में जाते हैं और वहाँ से जो भी रत्न मिलते हैं उसको आपके सामने रखते हैं। उसका आप बताइए, इस अमूल्य रत्न का आप हीरा चांदी इनसे कैसे तुलना कर सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में कोई कितना भी प्रेशियस चीज़ हो, उससे मटेरियल थिंग ही ख़रीदा जा सकता है और मटेरियल थिंग पेरिश होता ही है। ये तो इसके लिए कोई आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है। लाइकवाइज जो चीज़ ख़त्म होने वाला है उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना, ये एक इसको अध्यात्म में अगर आत्महत्यारा बोलिएगा वो भी चलेगा। वो सुइसाइड सिर्फ वही व्यक्ति नहीं करता है जो फांसी लगा लेता है। जो इस दुनिया रूपी पंख में, कीचड़ में गिर गया है और भगवान ने रास्ता दिखा दिया है कि इससे कैसे निकलना है, उसके बाद भी कोशिश नहीं करता है, थोड़ा भी नहीं करता है, वो आत्महत्यारा है। उसको जो रामायण में तो तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक लिखा है कि उसको वही पाप मिलेगा जो एक आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो शास्त्र पढ़ना, ये करना ठीक है, इन सारे चीज़ में दिमाग पे जोर पड़ सकता है, सारा आप अर्थ का अनर्थ भी निकाल सकते हो। वस्तुतः सारी चीज़ें सारे व्यक्तियों के लिए नहीं है। लेकिन अगर एक महात्मा के सानिध्य में आप चले जाओ, एक श्रेष्ठ पुरुष जिसने जीवन को डीप पेनिट्रेट किया है और वहाँ से कुछ निकाल के लाया है, तो उस अनुभव को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उनका विचार कहीं छपा नहीं है, वो आपके सामने बता रहे हैं। इन केस ऑफ डाउट्स आप उनसे पूछ भी सकते हो कुछ। तो ये लाइव इंटरेक्शन जो है महात्माओं के साथ, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ, ये अनंत गुना फल की प्राप्ति कराता है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में अर्जुन को बताया कि तुम किसी तत्वदर्शी ऋषि महात्मा को ढूंढो, उनको दंडवत प्रणाम करो और छल कपट त्याग के पूर्ण विनती के साथ उनसे प्रश्न करो। वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश कर देंगे। उस तत्व ज्ञान का उपदेश पाने के बाद जिस तरीक़ा से आज तुम मोहित हो, जिस तरीक़ा से आज तुम दुखी हो, जिस अवस्था में हो, फिर कभी नहीं आओगे। पूरा तुम्हारा अज्ञान जनित ये मोह नष्ट हो जाएगा। ये स्वयं भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो ये है महात्मा पुरुषों का प्रसाद। वो 5 मिनट में जो आपको दे सकते हैं, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में 500 साल में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे जितने भी वेद है, शास्त्र है, जो भी है, सत्संग की महिमा से भरे पड़े हैं। और अगर इस दुनिया में भी अगर आप कुछ विद्वान पुरुष हैं, जैसा मैंने एरिस्टोटल है, सोक्रेट्स है, इन सारे महापुरुषों के विचार को अब वो बताने के लिए तो है नहीं, इनके पीछे बहुत सारी चीज़ें नहीं है हमारे पास। इनकी मंशा क्या है, इनके बुक्स आप पढ़ सकते हैं। लगभग दैट वुड बी एज गुड एज इंटरेक्टिंग विद देम। विचार तो है ना उनके लिखे हुए। तो मित्रों, ये एक महिमा है सत्संग की। आप अपने जैसे जैसे हमारा आयु बढ़ता है, हम जीवन के कटु और मीठे अनुभवों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसे हम एक्सपीरियंस का नाम देते हैं। तो अगर आप कोई एक ढंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको बहुत सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक विद्वान पुरुष जो पूरा जीवन के थपेड़ों को सहा है, उसके बाद भी अध्यात्म के पिनाकल पे पहुंचा है, या फिर कोई एक आइडियल लाइफ जिया है, जिसने अपने प्रिंसिपल्स को पूरा जीवन तवज्जो दिया है, वो एक तरीक़ा से यज्ञ ही उसने किया है, तो पूरा जीवन जिसने अपना यज्ञ में तपाया है, उसके बात को अगर आप सुन लोगे और उसने जिस बात को प्रलोभन कहा है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो, उसे हटा दो, और जिस बात को अमूल्य कहा है उसे हम अपने आप आचरण में ढालने का कोशिश करेंगे,
तो हमारा प्रगति जो है दिन दोगुना रात चौगुना हो जाएगा, क्योंकि तब हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब हमारा लाइफ एंड होता है और हम किसी कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंक्लूज़न हमें मिल गया। तो कहीं भी मित्रों अगर आप देखें कि सत्संग हो रहा है, कोई संत महात्मा, और हाँ मैं अगेन फिर आपको वार्न करूँगा, आजकल ढोंगी लोग बहुत हो गए हैं। कौन कौन से बाबा हैं आप जानते हैं, नाम लेना सही नहीं है, बहुत सारे ढोंगी हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनके सत्संग तो उसको बोला भी नहीं जा सकता है, टेक्निकली यू कांट स्पीक इट सत्संग, लेकिन जो रियल सत्संग है उसमें थोड़ी देर भी जो आपका जितना भी समय दान करिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, बाकी सारे काम को छोड़ दीजिए, उसमें अपने समय का निवेश करिए। ये आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा जो कि आपको लाइफ के अंत में पता चलेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, मैं सत्संग का जो महत्व है उसको एक नए तरीके से आपके सामने लाने का प्रयत्न किया है, और आगे से आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे कोई भी महान पुरुष के संपर्क में आने का। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।